खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। नामा निगार ज़ीशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत और लगन से कौम का सर फखर से बुलंद किया है। ज़ीशान खालिद बाबू ने कहा है कि अरशद नदीम की कामयाबी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ है और ये नौजवानों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा है कि अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी हमारे मुल्क के हीरो हैं और इन्हें हर मुमकिन सपोर्ट फ्राहम करनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम रोशन करते रहें। यूनियन कमेटी 3 पिपरी गोडाप टाउन इतवार के दिन वाइस चेयरमैन अली मोहम्मद गबूल की सरपरस्ती में यूनियन कौंसिल पिपरी में नेशनल हाईवे टाउनशिप स्टाफ पर नाले की सफाई का काम शुरू करवा दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक, ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA अकलीती रहनुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए महकमा एक्साइज टैक्सेशन नार्कोटैक्स के ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी ने यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में हम रहने वाले हिंदू बरादरी 14 अगस्त ऐसे मनाते हैं जैसे हमारे लिए होली या दिवाली का त्यौहार हो। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त के दिन हिंदू बरादरी की जानिब से मंदिरों में वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी तौर प्रार्थना की जाती है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू बरादरी पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालात के मुताबिक आज़ाद हैं और आज़ादी से रह रहे हैं। वतन अजीज में हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और दूसरी अक़लीतों को अपनी इबादत गाहों में जाने और इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी मैसर है। उन्होंने कहा भी आसफा भुट्टो जरदारी के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा अक़लीतों के हकूक़ की बात की है, इनकी फलाह बहबूद के लिए इक़दाम उठाए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है, ख़ुसूसी तौर पर हिंदू बरादरी का ख्याल रखा गया है और पाकिस्तान में रहने वाले हर अक़लीती बरादरी के बंदे को ख़ुसूसी तौर पर कलमदान से नवाजा है। आकिल रजा थाना हदूद गांव फैज़ मोहम्मद जतोई के करीब लालेजा पुल नहर में नामालूम शख्स की लाश इलाका मकीनों ने लावारिस लाश देकर पुलिस को इतला दी। रजा थाना हद पुलिस ने लाश को मुकामी गोतामार के जरिए लाश को निकाला। लाश को तालका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी। पनवाकिल सांगी थाना के हदूद गांव वलीद डन्नू जतोई में पुराने तनाज़ा पर झगड़ा, 6 अफराद जख्मी। पनवाकिल पुराने तनाज़ा पे झगड़ा, जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में लड़ाई, डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को पनवाकिल अस्पताल मुंतकिल किया है। तबी इमदाद देकर सखर अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक डनावाला 66 गाफे में दरीना रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद कत्ल, छुरियों के वार से 7 अफराद जख्मी। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक अक़लीतों के कौमी दिन के मौका पर जनाहाल बल्दिया में अक़लीती कम्युनिटी के ज़ेरे तमाम एक तकरीब ज़ेरे सदारत मास्टर असलम इंचार्ज चर्च हासिलपुर मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद अहमद, साबिक MPA मोहम्मद अफजल गिल थे। तकरीब से असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद अहमद, साबिक MPA मोहम्मद अफजल गिल, नासिम आला, जमात अहले सुन्नत ज़ुल्फ़कार अली, कायम खानी, मौलाना तलहा अकल, सैयद जाहिद रजा कासमी, मोहम्मद आसिफ, पुलिस खिदमत मरकज़ महफूज टोकर, साबिक कौंसलर दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़लीती कम्युनिटी की खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। वो अपने पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर मुल्क की दफ़ा, मुल्क की माशियत, तरक्की और खुशहाली के लिए कोशियाँ हैं। पाकिस्तान में अक़लीतों इनके तमाम हकूक़ हासिल हैं और ये ख़ुद को पाकिस्तान में महफूज तस्वुर करते हैं। महकमा पुलिस की तरफ से कम्युनिटी सोसाइटी को इनके मसाइल के हल के लिए हर खिदमत मरकज़ में मिसाक काउंटर कायम किए गए हैं, जहाँ इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाता है। इस्लाम ने अक़लीतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसकी मिसाल किसी और मजहब में नहीं मिलती। इस मौके पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया, जबकि मेहमानों को पुलिस कांस्टेबल खिदमत मरकज़ मिसाक काउंटर राकिम खुर्शीद मसीही ने वेलकम किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नदीम अली की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद डहरकी के नशीबी इलाकों में जमा पानी के निकासियाब के लिए टाउन कमेटी का अमला तेज़ी से काम कर रहा है। इंस्पेक्टर अली खान बरोही ख़वातीन अमला भी सफाई के लिए सरगर्म। डहरकी में ड्यूटी सख्ती से सर अंजाम देने लगा। कौंसलर मियाँ शफीक अहमद के अहकामात पर इंस्पेक्टर अली खान बरोही ने टाउन अमले से GT रोड, अनाज मंडी, गोश्त मार्केट और सिनेमा रोड से कूड़ा करकट साफ करवाने का काम तेज़ी से शुरू करवा दिया है। शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों से कचरा उठा लिया गया है और सफाई का काम तेजी से जारी है। अली बरोही का कहना था कि शहर के चंद मुकामात से सफाई के लिए मजीद दरख्वास्तें भी मौसूल हुई हैं। बहुत जल्द टाउन अमला वहां भी पहुंचेगा जहां से दरख्वास्त की गई। हमारा मिशन ही यही है कि डहर की शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। अली खान का मजीद कहना था कि सफाई निस्फ़ ईमान है।
खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से इंटरव्यू के लिए बनाई गई कमेटी को SP के पास उम्मीदवारों ने मुस्तरद कर दिया है और इनका कहना है कि मुश्तहर करदा कवायद ज़ाब्त पर फौरी अमल किया जाए। अगर अमल किया गया तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिब्बी में SP के पास उम्मीदवारान मोहम्मद नसीम बंगुलजई, नवीद अहमद सिलाची, इश्तियाक अहमद, मलिक कायम खान, बहादुर खान, शेरियार अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9000 से ज़ायद असातिज़ा की खाली असामियों पर उम्मीदवारों ने SBK के ज़ेर एहतमाम महकमा तालीम में 9 से 15 ग्रेड के लिए टेस्ट पास किया, लेकिन हुकूमत तमाम कवायद व ज़वाबित के बरक्स फैसला करके उम्मीदवारों को 20 और 21 ग्रेड के ऑफिसरान को इंटरव्यू देने के लिए कमेटी बनाई गई। इसको हम मुस्तरद करते हैं और इंटरव्यू का बाइकाट करते हैं, क्योंकि मुश्तहर इश्तिहार में कहीं भी इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं। हर ज़िला में टेस्ट का इनकाद हुआ। रिज़ल्ट आने से पहले 26 दिसंबर 2023 को अदालत आलिया ने इन असामियों पर स्टे आर्डर जारी किया, जो बाद में इस फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया गया और 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SBK के पास उम्मीदवारों के हक में फ़ैसला देकर जल्द अज जल्द कवायद व ज़वाबित पूरे करके रिज़ल्ट जारी करने और तैनाती अमल में लाने का हुक्म दिया। तमाम कवायद व ज़वाबित पूरे होने के बावजूद वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ और एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो इस कैबिनेट के पास करता है के बरखिलाफ ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को PRC के नाम से कमेटी बनाई गई, जो पास उम्मीदवारों से इंटरव्यू लेगा। ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 2019 एजुकेशन पॉलिसी से मुतसादिम है। टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारान को ये फ़ैसला कतई कबूल नहीं। हम किसी सूरत इस कमेटी को इंटरव्यू नहीं देंगे, इसका बाइकाट करेंगे। मज़ीद इन्होंने कहा कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो एक बार फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलूचिस्तान। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। थाना शेरगढ़ के इलाके मुस्तफ़ाबाद रोड नज़द 25D पुल पर पुलिस मुकाबला। इब्तदाई तफ्तीश में खतरनाक बैनल जख्मी डाकू की शिनाख्त सफदर अली के नाम से हुई है। जख्मी डाकू सफदर राहजनी और डकैती के मुख्तलिफ अजला में 26 संगीन जराइम में मुलव्वस निकला। 4 मसला डाकुओं ने शहरी से हुजरा रोड नज़द बगी मस्जिद से असला के जोर पर मोटरसाइकिल, 1.5 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही SHO शेरगढ़ ने रिस्पॉन्ड करते हुए डाकुओं का बहादुरी से ताक़ुब किया। 25D पुल के करीब डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियार के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, 25,000 रुपये और असला बरामद। खबर शामिल करते हैं टंडोवाला यार से। समीउल्लाह सनी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडोवाला यार साबिक सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी का न्यू तामीर होने वाले नसरपुर रोड के काम की अवामी शिकायत पर नोटिस। रुकन सिंध असम्बली सैयद ज़िया अब्बास शाह रिजवी नसरपुर रोड के जारी तरक्याती काम का मुआयना। जारी काम में सुस्त रवि और अवामी शिकायत पर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़िया अब्बास शाह रिजवी महकमा हाईवे के अफसरान और अमला पर बरहमी का इज़हार। अगर नाकिस मटीरियल की तस्दीक हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। ज़िया अब्बास शाह रिजवी, मुझे अवामी शिकायत मौसूल हुए तो फ़ौरन नोटिस लेते हुए मैं खुद जारी तरक्याती काम का जायज़ा ले रहा हूँ। ज़िया अब्बास शाह रिजवी साबिक सूबाई वजीर और रुकन सिंध असम्बली ने नसरपुर रोड का जायज़ा लिया। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगेरा और इसके गिर्द के इलाके में वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा राशिद अली सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी ऑन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कुल वारदातों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त बंगला गुगेरा में मौजूद हूँ और मेरे पास सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के इस वक्त सदर मियां मोहम्मद अफजल कारी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि आए दिन वारदातें हो रही हैं, आए दिन चोरियां हो रही हैं। जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी हैं, लोग जो हैं वो महफूज नहीं हैं। आज हम सिटी प्रेस क्लब के सदर जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस रद्द अमल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है डकैतियों के। आप हमें इस हवाले से बताएँ। जी शुक्रिया राशिद भाई। पहली बात तो ये हमारे इलाके में डकैतियाँ और चोरियाँ जो मुसलसल हो रही हैं, इनकी रोकथाम के लिए
हमें ठहरी पहरा जो है ना वो बहाल करना चाहिए, और जितने भी हमारे इलाके में किराएदार लोग बैठे हैं उनकी हमारे मुतलका थाने के अंदर एंट्री होनी चाहिए। और इसके इन दोनों चीज़ों करने से हमारी जो है डकैतियाँ और चोरियों की रोकथाम हो सकती है। अफजल भाई, हमें ये बताइएगा कि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी है, कुछ गैंग पकड़े भी गए हैं। उसके बाद जैसे आप अभी बता रहे हैं कि ठिकरी पैरा लगाना चाहिए, वो भी ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे आप बता रहे हैं कि क्राइम के हवाले से कि लोग जो हैं, जो किराएदार बैठे हुए हैं, उनके ID कार्ड की वेरिफिकेशन करने के बाद उनको जो है वो किरायानामा जारी करना चाहिए। तो इस हवाले से बंगला गुगेरा के अलावा ज़िला उकाड़ा में ये सिलसिला जारी है। क्या ये बंगला गुगेरा में नहीं है? नहीं, बंगला गुगेरा में नहीं है। ज़िला उकाड़ा में ये DPO साहब ने लागू किया है। तो उसके फ़ायदा क्या हुआ कि तकरीबन 6000 से ज़्यादा इश्तिहारी लोग जो है ना वो पकड़े गए। तो हमें जो हमारा मुतलका थाना है उनको भी चाहिए भी जितने भी किराएदार हैं उनको उनके क्वाइफ जो हैं वो थाने में जमा हों और उनकी जो शनाख्ती कार्ड है उनकी वेरीफाई हो, क्योंकि दूर दराज इलाके से जो जुर्म पेशा लोग हैं वो इधर आके शहरों में किराएदार बन के बैठे हैं और वहाँ से ही उठ के वो जो है ना चोरियाँ और डकैतियाँ कर रहे हैं। अफजल भाई, हमें ये बताइएगा कि अभी एक पिछले दिनों तकरीबन आपके बंगला गुगेरा में मलक वहीद के घर तकरीबन 1.5 करोड़ की जो है वो डकैती हुई है। रात के वक्त तकरीबन 6 से 7 चोर जो हैं वो असले की ज़ोर पे आते हैं और तकरीबन उनके पूरे घर को जो है वो यरगमाल बना लेते हैं। और उस हवाले से थाना गुगेरा की क्या कारकर्दगी है और इस वक्त वो जो ख़तरनाक गैंग है वो इस वक्त तक उनकी जो गिरफ्त से बिल्कुल बाहर है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? राशिद भाई, जो ये मलक वहीद साहब की डकैती हुई है ये बहुत बड़ी डकैती है और जो हमारा थाना है इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके बिल्कुल नज़दीक इतनी बड़ी डकैती होना और ये लम्हा फ़िक्री की बात है। और इस पे DPO साहब ने एक टीम बनाई है जो टीम इस पे काम कर रही है और इंशाल्लाह ताला वो डाकू जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अच्छा, जैसे अभी अफजल भाई आप बता रहे हैं कि अगर पुलिस आपका साथ नहीं देती, पुलिस मतलब कि इस ख़तरनाक गैंग पकड़ने को नाकाम हो जाती है, तो फिर आपका क्या अमल होगा? राशिद भाई, बात ये है कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ठहरी पहरा है ना वो अगर हम लागू करते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो चोरियाँ और डकैतियाँ हैं ये रुक जाएंगी, ये तकरीबन ज़ीरो हो जाएंगी। और दूसरे लोग जो हमारे डॉक्टर हैं वो रात को जल्दी मेडिकल स्टोर बंद कर देते हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं वो परेशान हैं, जितने भी मार्केट है वो परेशान है, वो महफूज नहीं है। तो ये जो है हमारा मुतलका जो थाना है इसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले ठहरी पहरा और जितने भी किराएदार बैठे हैं उनके क्वाइफ हमारे थाने में जमा होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये डकैतियाँ चोरियाँ जो हैं ये रुक जाएंगी। मेरे पास सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के जो सदर मौजूद मियां मोहम्मद अफजल कारी हमारे पास मौजूद थे, जो डकैतियों के हवाले से ये मुतालबा RPO साहिवाल, उसके बाद DPO उकाड़ा और थाना गुगेरा के SHO से कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके वो एक तो ठिकरी पहरा लगाएं और दूसरे जो लोग मतलब कि इन घरों में किराएदार हैं उनके क्वाइफ लेके उनकी वेरिफिकेशन की जाए, ताकि हो सकता है कि यहाँ से ही जो है वो इतने बड़े बड़े ख़तरनाक गैंग जो है वो निकल रहे हों और बहुत बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे हों। ख़ास तौर पे बंगला गुगेरा की आवाम जो है वो बिल्कुल महफूज नहीं है। जितना जल्दी हो सके इस गैंग को पकड़ा जाए ताकि आम शहरी जो है वो सुकून की नींद जो है सो सके। जी, कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोटद्दू के नौजवान मोहम्मद कामरान ने पाकिस्तान के सबसे ऊंचे टावर जिसकी ऊंचाई 460 फुट है पर पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम लहराकर पाकिस्तान से मोहब्बत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मोहम्मद अरशद सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शक अपनी जान की परवाह ना किए बगैर किसी प्रैक्टिस के इतनी बुलंदी पर परचम लहराना पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत की निशानी है। कोटद्दू की आवाम कामरान के इस जज्बे को सलाम पेश करती है।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि जिंदा कौमें अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपने मशाहिर और अकाबरीन की खदमात और आज़ादी की मतवालों की जदोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमेशा शायान शान इक़दाम को तरजीह देती हैं। वतन अज़ीज़ लाज़वाल कुर्बानियों का समर है। हमें इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इसकी तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए इक़दाम करना है। हसूल पाकिस्तान के बाद अब तामीर पाकिस्तान के लिए यकजा होकर आगे बढ़ना है। हम एक कौम हैं, हम पाकिस्तानी। हमें अपने नौजवानों नस्ल को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों और हसूल पाकिस्तान के लिए जदोजहद से रोशनास करवाना है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साहिवाल आर्ट्स कौंसिल में हसूल पाकिस्तान के लिए की जाने वाली जदोजहद की तस्वीरी नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। साहिवाल आर्ट्स कौंसिल और नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट के इश्तराक से बसिलसिला 14 अगस्त होने वाली तस्वीरी नुमाइश के इफ्तिताह के मौका पर काबरियन शहर, वकला, ताजरों, अफसरान और तलबा तलबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट की नुमाइंदगी करते हुए प्रोफेसर जाहिद और डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी ने तस्वीरी नुमाइश के गर्ज और गायद से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में होने वाली इस तस्वीरी नुमाइश के इनेकाद के मौका पर किताबों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। हाज़रीन की कसीर तादाद ने इन बुक स्टॉल्स और तस्वीरी नुमाइश को सराहते हुए कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर, डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी की काविशों को सराहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।